हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। आज हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कुछ ऐसा डेटा हमें निकाल कर देना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है तो उसमें से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं या वो डेटा हमें प्रेजेंट करना पड़ता है जिस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इसमें फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हमसे अगर मांगा जा रहा है कि वो डेटा चाहिए जिसमें ये पता चले कि किसने 50,000 से ज़्यादा का सेल किया। तो हम ये सेल्स अमाउंट का जो कॉलम है ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो है होम टैब पे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स, इसमें ग्रेटर देन, क्योंकि हमें 50,000 से ज़्यादा का चाहिए तो हम ग्रेटर देन में जाएंगे और यहाँ 50,000 हम लिख देंगे। 50,000 जैसे हम एंटर करेंगे 50,000, इसमें वो अमाउंट्स फिगर्स हाईलाइट हो जाएंगे जो कि 50,000 से ऊपर के हैं। तो इससे क्या है कि हम इजीली ये रिपोर्ट दे सकते हैं कि किसने किसने 50,000 से ज़्यादा का किसके पास सेल्स फिगर है। ठीक है, यहाँ पर होम टैब पे फिल्टर भी अप्लाई होता है। ये फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर फिल्टर अगर हम पहले ऑन किया हुआ था, इसको ऑफ कर दिया, फिर से अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो फिल्टर अप्लाई कर देंगे। तो हमें ये कंडीशनल, हमारा ये कंडीशन था इस डेटा पे कि किसके किसके पास 50,000 से ज़्यादा का सेल्स फिगर है। अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दूसरे ऑप्शन में, जो कि है ग्रेटर देन हमने कर लिया। अब लेस देन समझते हैं क्या है भाई। जैसे ग्रेटर देन अगर हमसे फिगर मांगा गया कि 50,000 से ऊपर किसका सेल्स अमाउंट है या किसने 50,000 से ऊपर का सेल्स को टच किया है, तो हमने ग्रेटर देन में जाके 50,000 वैल्यू पुट करके और वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब हमसे अगर यही मांगा जाए इसका उल्टा कि किसने फॉर एग्जाम्पल 30,000 से नीचे या 40,000 से नीचे सेल्स किया है या किसका सेल्स 40,000 से नीचे है, वो फिगर्स हमें चाहिए। तो हम सेल्स अमाउंट में जाएंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे, लेस देन, यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू 40,000। लेकिन हमें उससे पहले क्या करना होगा, जो पहले का जो कंडीशन हमने अप्लाई किया था ग्रेटर देन वाला, वो क्लियर करना होगा। क्लियर करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये क्लियर हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ हम फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लेस देन में जाके वैल्यू 40, यहाँ पर सेल्स अमाउंट जो है यहाँ पर 40,000 पुट कर देंगे। हाईलाइटेड सेल रूल्स, लेस देन 40,000। तो यहाँ एक ही फिगर है, एक ही डेटा है जो हमें देना है कि राहुल ने जनवरी में 38,000 का सेल किया, दैट्स इट। ये चीज़ हमसे अगर सेल्स अमाउंट पूछे तो उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट सोल्ड की भाई किसने 3 से ज़्यादा का सेल किया या 3 से कम का सेल किया, तो हम उसमें कंडीशंस ग्रेटर देन और लेसर देन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमसे अगर पूछा जाए कि किसने कितने यूनिट सोल्ड किए 3 से 5 के बीच में, हमें वो डेटा देना है कि 3 से 5 किसने किसने यूनिट सोल्ड किए बिटवीन 3 to 5। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स, बिटवीन, यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 3 to 5, यहाँ 3 डाला हुआ ऑलरेडी, मैं 5 कर देता हूँ। तो ये डेटा हाईलाइट हो गया कि प्रिया ने जैन में किया 3 यूनिट, नेहा ने किया 4, फिर प्रिया ने फेब में किया 3, 5, 4, 4, 3 राहुल ने किया। ये डेटा हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल्स टू क्या होता है। इक्वल्स टू का मतलब है अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू या कोई भी स्पेसिफिक कुछ ढूंढना है तो हमें वो एग्जैक्ट उसमें डेटा पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सेल्स अमाउंट में हमें वो फिगर चाहिए कि भाई किसने किसने 61,000 का फिगर या किसने किसने 66,000 का फिगर
टच किया तो हम यहाँ इक्वल्स टू में जाएंगे और 66,000 यहाँ करके यहाँ मैं एक डिफरेंट कलर ऑप्शन चूज कर देता हूँ। किसने 66,000 का फिगर टच किया तो यहाँ पे एक ही जन है 66,000, तो वो फिगर हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे और भी कुछ, मैं तो आपको सेल्स का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, कितने यूनिट सोल्ड हुए या कितने कौन से सेल्स पर्सन, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये जानना है कि प्रिया यहाँ पर कितने हैं, हालांकि उसको और भी ऑप्शन है ढूंढने का, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप खाली नंबर्स नहीं है, आप नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं प्रिया डाल दूंगा तो देखिए यहाँ प्रिया जितने भी हैं हाईलाइट हो जाएंगे। मुझे स्पेसिफिकली वो डालना पड़ेगा, वो वैल्यू जो हम जिसकी तलाश कर रहे हैं या जो चीज़ मेरे को एग्जैक्टली चाहिए। इसमें हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्या होता है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब एक टेक्स्ट है, अगर उसमें मतलब हमें स्पेसिफिक कुछ, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ढूंढना है तो हम वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिया है, आपको बताने के लिए, इलिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ एक इसमें सरनेम ऐड करता हूँ, प्रिया मल्होत्रा। ठीक है, प्रिया मल्होत्रा, प्रिया शर्मा, इस ढंग से 2 प्रिया हो गई। तो अब इसमें मुझे अगर ढूंढना है कि मल्होत्रा, कितने जन मल्होत्राज हैं, या समझ लीजिए प्रिया मल्होत्रा, नेहा मल्होत्रा, है ना, तो वो मैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स के थ्रू ढूंढ सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल्स एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ मैं डाल देता हूँ मल्होत्रा। तो यहाँ जितने भी मल्होत्राज हैं, मल्होत्रा है, वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 मल्होत्रा है, प्रिया मल्होत्रा एंड नेहा मल्होत्रा, तो ये दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इस डेटा में अगर हमें डेट ऑकरिंग, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो दूसरा ऑप्शन है डेट ऑकरिंग, ये क्या है। तो अब डेट ऑकरिंग में जैसे यहाँ पर डेट डाला हुआ है, इसमें अगर हमें, आप जाके आप देख लीजिए, डेट ऑकरिंग अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो अगर कल का डेट सिलेक्ट करते हैं तो कल के सारे डेट हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आज का करेंगे तो आज के हो जाएंगे, टुमारो करेंगे तो टुमारो का सब डेट आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक का अगर करेंगे तो इसमें नेक्स्ट वीक का कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। तो इस ढंग से हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से वो डेटा सिलेक्ट करके प्रॉपर डेट वाइज हम प्लानिंग कर सकते हैं, या डेट वाइज हम डेटा निकाल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर मैं ये सरनेम हटा देता हूँ, अच्छा चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसमें मैं सेल्स पर्सन जैसे है, इसमें मैं सेल्स पर्सन पे ही अगर डुप्लीकेट वैल्यू लगाता हूँ कि एक ही नाम के कितने लोग हैं, तो यहाँ पे पहले मैं जो इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है वो सारे क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यूज लगाता हूँ, तो इसमें जितने भी डुप्लीकेट हैं नाम वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे नेहा, देखिए यहाँ नेहा 1 से ज़्यादा बार है, अमित 1 से ज़्यादा बार है, केवल प्रिया 1 ही है, इसलिए इसका डुप्लीकेट नहीं है। प्रिया मल्होत्रा अलग है, प्रिया शर्मा अलग है। अगर मैं प्रिया मल्होत्रा में से मल्होत्रा हटा देता हूँ तो प्रिया भी हाईलाइट हो जाएगा। राहुल 1 से ज़्यादा बार है, अमित 1 से ज़्यादा बार है, इसलिए जो डुप्लीकेट्स नाम है या डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं या डुप्लीकेट टेक्स्ट है, नंबर से जो भी है, वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये हमने हाईलाइटेड सेल्स रूल्स देख लिया, टॉप बॉटम रूल्स हम देख लेते हैं। जैसे इसमें सेल्स फिगर, सेल्स अमाउंट हम कॉलम सेल्स वाला सिलेक्ट करते हैं, और उसमें टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10% में फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी जिसकी भी सेल्स सबसे ज़्यादा है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे 72,000 है, 72,000 के आसपास अगर मान लीजिए ये 71 भी होता या 69 भी होता तो भी हाईलाइट हो जाता, लेकिन 72 से नीचे सीधे 66 है, तो ये टॉप 10% में नहीं आया। ये जो सबसे हाईएस्ट था ये वो हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से और भी है, आप जितना खुद करेंगे ना
खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझेंगे। चीज़ें देखना तो अपनी जगह है ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव, जो कि हेल्पफुल होती है, लेकिन प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आप अच्छे से बिना प्रैक्टिस के चीज़ें लर्न नहीं कर सकते। तो आप खुद करके देखिए, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे टॉप 10% मैंने बताया, वैसे बॉटम 10% हो जाएगा। बॉटम में अगर जाते हैं सबसे लोएस्ट क्या है 38,000, इससे लोएस्ट कुछ नहीं है, तो बॉटम 10% हो गया। तो ये आप खुद करेंगे ना तो और बेटर तरीके से समझेंगे। अब जैसे पहले मैं ये रूल्स क्लियर कर देता हूँ। इसी तरीके से है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये सब नॉर्मल चीज़ें आप खुद करके भी समझ जाएंगे। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या है, नंबर्स के ऊपर काम बहुत अच्छे से करता है। अब जैसे डेटा बार्स में हम गए, ये हमने जो भी कलर है, कलर आपको जो भी पसंद है आप वो ले लिए। मैं ये ले लेता हूँ ब्लू डेटा बार। यहाँ पर डेटा बार देखिए 52,000 में ज़्यादा कलर फिल नहीं हुआ, उस सेल में कलर ज़्यादा फिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 61,000 का नंबर उससे बड़ा है, तो उसमें कलर ज़्यादा हद तक फिल हुआ। 72,000 मैक्सिमम है, तो इसमें पूरा कलर फिल हो गया। 45,000 में कम है, 38,000 में और भी कम है, 49,000, 40। तो ये एक डेटा बार आपको शो करता है, एक रिप्रेजेंट करता है डेटा को वेरी प्रोफेशनली। जैसे कि आपको मैंने बताया, डेटा बार्स अलग अलग आप कलर फिल कर सकते हैं। वैसे ही सॉलिड कलर भी है, वैसे ही कलर स्केल भी है। अगर फॉर एग्जांपल यूनिट सोल्ड में मैं कर लेता हूँ, कलर स्केल में भी अगर जाता है तो ये अलग अलग टाइप का पैटर्न, अलग अलग टाइप का कलर, बेसिकली डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट पैटर्न्स को डेटा बार्स है, कलर स्केल है, आइकन सेट कर सकते हैं आप इस तरह से। शेप्स, इंडिकेटर्स, नेटवर्क 3 में एकदम कम नेटवर्क, 4 में उससे ज़्यादा, 7 में एकदम फुल नेटवर्क। तो ये अलग अलग पैटर्न्स दिया हुआ है। तो जैसे आपको प्रेजेंटेबल हो या जैसा अच्छा लगे, आप उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं।